पापा जी, मम्मी जी, ये क्या तरीका है? आप दोनों हर समय मेरे कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? इस घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं है। जिसे देखो जब देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके कमरे का एसी खराब है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जब मैं ना हूं तब आप मेरे कमरे में बैठेंगे। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर विनोद जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला जी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन पति विनोद जी का अपमान असहाय था, इसीलिए बोल दी। बोलते समय सोच लिया करो, तुम्हें अपने ससुर जी से ऐसे शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। वो तो आज इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गए। तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। उनका सम्मान घर बाहर सभी लोग आज तक करते हैं। डॉक्टर रह चुके हैं वो। आज उनके घर में उनकी बहू उनसे ऐसे अपमानजनक शब्दों में बात कर रही है। उन्होंने इतना कमाया है जीवन भर कि ऐसी वगैरह बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से लगवा सकते थे, लेकिन तीनों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी सुख सुविधाएं कभी नहीं देखी। और ये आज अपने कमरे पर बड़ा अकड़ रही हो। ये भी तुम्हारे ससुर जी ने पाई पाई जोड़कर ही बनाया है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एसी में बैठकर रामायण देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। ये तो मेरे पति की कमाई का है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है, आयुषी अकड़ते हुए बोली। आयुषी बेटा, ये घर तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है, और जिस पति की कमाई पर इतना इतरा रही हो तुम शायद भूल गई हो। वो मेरा बेटा पहले है। वो तो हम लोग उसे तुम्हारी हरकतों से अवगत नहीं कराते, वरना वो कभी अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। आयुषी बोलते समय ये भूल जाती कि उसकी ये सब हरकतें उसका बेटा सृजल देख रहा है। वो अपने दादी बाबा से बहुत प्यार करता है। उसे माँ का दादी बाबा से इस तरह बोलना पसंद नहीं आता, लेकिन बच्चा है तो कुछ कह नहीं पाता। एक दिन उसने अपने पिता केतन से रात में पूछा, पापा, आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से ही करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से पहले आते हैं। उन्होंने खुद कष्ट सहकर हम भाई बहन को सारी सुख सुविधाएं देकर इस काबिल बनाया है कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? केतन ने सृजल से प्रश्न किया। अगर आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं तो फिर मम्मा को क्यों नहीं डांटते कि वो उनसे ऐसे बात ना किया करे? क्या किया आपकी मम्मा ने? सृजल ने उस दिन वाला पूरा वृतांत अपने पिता से कह सुनाया। केतन सृजल के मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गया कि वो तो समझता था कि उसकी पत्नी उसके माता पिता की इज्जत करती है, उनकी देखभाल करती है, लेकिन वो तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उसने तुरंत आयुषी को आवाज लगाई और पूछा, ओ, तो माता पिता ने बेटे से बहू की चुगली कर दी? जबान संभाल कर बात करो आयुषी। वो मेरे जन्मदाता हैं और ये घर उनका है। हम लोग उनके साथ रहते हैं। वो जहाँ चाहे बेझिझक आ जा सकते हैं। तुम उन्हें रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है उनसे तो तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, सृजल तुम्हारी हर बात नोट करता है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुम आज मेरे बूढ़े माता पिता के साथ कर रही हो। इंसान को उसके बुरे कर्म सूद समेत वापस मिलते हैं। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दो, बल्कि इसलिए की थी कि तुम भी मेरी तरह ही मेरे माता पिता का ख्याल रखकर इस वैवाहिक साझेदारी को बखूबी निभाओगी। मुझे उनसे दूर नहीं करोगी, बल्कि अपने सेवा भाव से और भी पास ले आओगी। केतन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं कभी भी उनसे ऐसे बात नहीं करूंगी। और सृजल बेटा, प्लीज तुम भी अपनी मम्मा को माफ कर दो। केतन जब तक कुछ बोलता तब तक उसके माता पिता वहां आ गए और बोले, केतन, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आयुषी माफी मांग रही है, उसे माफ कर दो। हम लोग तो बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। केतन और आयुषी उनके चरणों में झुक गए और उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। जिस माता पिता का केतन जैसा बेटा और सृजल जैसा पोता होगा तो उनके साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सृजल उछलता हुआ अपने दादू और दादी के गले से चिपक गया और दोनों उसे प्यार करने लगे।
ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।